हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। तो इसी पिछले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। कह रहा है कि ये 5/7 एंड 9/11 दो रेशनल नंबर है और ये दो रेशनल नंबर के बीच हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, यानी इरेशनल नंबर निकालने 3। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे 5/7 और 9/11 को ये डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने लिखा है। और 5/7 और 9/11 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब ये आपका रिपीट करना शुरू कर देता है। इसको मैंने पहले से ही करके रखा है और ताकि समय बचे। अगर आप चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीटिंग क्यों आता है। ओके, तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे। तो यहाँ पे आप अगर मैं दो यहाँ पे उठाऊँ ऐसे डेसिमल के बाद इसका 2 डिजिट उठाऊँ, जैसे 0.71 एंड 0.81। ओके, इसको देखिए 72, 73, 74, 75, 76। देखिए मैं 72, 73, 74 इस तरह पढ़ रहा हूँ, बट आपको ऐसे पढ़ना नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसा नहीं पढ़ाता है। डेसिमल के बाद इसको पढ़ाता है 0.71, 72, 73 ऐसे पढ़ाता है। लेकिन मैं समझाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 72, 72, 73, 74 पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, बस उसी तरह जैसे हम पिछले क्लासेस में हमने लिखा है उसी तरह हमें लिखना है। देखिए पहला मैं लिख रहा हूँ 3 रेशनल नंबर्स आर, 3 इरेशनल नंबर्स आर। क्या हो जाएगा देखिए 0.72 ले लेता हूँ कि 72 जो है वो 71 और 81 के तो बीच में है। इसी तरह 7, 72, 7, 7, 7, 3 और नहीं, इसको मैं 1 से ले लेता हूँ तब पैटर्न अच्छा रहेगा। 7, 2, 1 ले लेता हूँ। इसी तरह 7, 2, 1, 1, 7, 2, 1, 1, 1, 7, 2, 1, 1, 1, 1। इस तरह से आप ले सकते हो पैटर्न बना के। ओके, जब मैंने यहाँ पे 7, 2 लिया और उसके बाद मैंने 1 ले लिया और मैंने सिर्फ क्या कर रहा, मैं सिर्फ 1 को रिपीट करवा रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ 1 को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सो रिपीट नहीं, मतलब इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। 1, 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ नया दूसरा 0.65, ओके 665, 6665। इस तरह से मैं एक और लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 0.80, 800, 800। इस तरह से मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो आपको ये पता होगा कि हम बहुत सारे इरेशनल नंबर्स इस टाइप के इस पैटर्न में हम लिखते आए हैं। तो मैंने इसको कैसे लिखा ये आपको पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और ये देखिए आप, ये जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने ये ऐसे लिखा है और इसी के बीच में सारा तीनों नंबर आ रहा है। तो ये तीनों आपका हो गया आंसर। देखिए ज़रूरी नहीं कि ये तीनों आंसर आपका बुक से मैच कर जाए, क्योंकि दो रेशनल या फिर 2 इरेशनल नंबर के बीच जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो उसमें से आप अब कुछ भी लिख दो वो सही हो जाएगा। ओके, तो जो आपका बुक में आंसर दिया है ज़रूरी नहीं कि वही सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। और कुछ लोग और तरह से लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई 6 लिखेगा, यहाँ पे 7 3 लिखेगा, यहाँ पे कोई 7 9 लिखेगा, तो उससे भी बन जाएगा पैटर्न। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर बन सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जितना मन करता है उतना लिख सकते हैं, जहाँ से मन करता है वहाँ से लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये आपको बुक में मिले, लेकिन आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 12 है, आप यहाँ पे 12 कर लीजिए इसको, 12। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर्स। कह रहा है कि ये दो इरेशनल नंबर्स दिए हैं, इनके बीच आपको दो रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दो रेशनल नंबर के बीच तीन इरेशनल नंबर लिखा था, अब दो इरेशनल नंबर दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि दो रेशनल नंबर निकालो। तो कैसे निकालें, देखिए इसका क्वेश्चन में ही जो दिया है ना उसी से हम लिखेंगे। जैसे ये दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 अंक उठा लेता हूँ, यहाँ से 2 अंक। तो अगर मैं यहाँ से 0.21 एंड 0.20 अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो यहाँ से तो रेशनल नंबर नहीं निकलेंगे, मतलब निकल जाएंगे, पर यहाँ पे पॉइंट बने, जैसे 0.211, 0.011, ऐसे मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक डिजिट और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से मैं 2 ले लिया, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कितना भी डिजिट ले सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे पास किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है कि आप 2 ही डिजिट ले सकते हो डेसिमल के बाद। यहाँ भी डेसिमल के बाद आप दो ही डिजिट ले सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। मैं 2 मन कर सकता है तो मैं, अगर मुझे 2 मन करेगा तो मैं 2 लूँगा, मुझे अगर 3 मन करेगा तो मैं 3 ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 3 इसलिए लिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगर मैं यहाँ 2 लेता तो वो थोड़ा सा पॉइंट में आता है, मतलब थोड़ा सा अजीब आता, जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता। तो मैंने 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल। देखिए अच्छा, अब इसके बीच लिखना है, तो मान लीजिए मैं अगर एक लिखता हूँ, ये 212 है, 202 है, तो मैं 203 लिख रहा हूँ, 203 जो है 0.203। तो आप देख सकते हैं कि 0.203 ये दोनों के बीच में आता है, ये 202 212, तो 202 और 212 के बीच में ये 203, यानी 203 जो है वो इसके दोनों के बीच में है। तो अगर ये इसके दोनों के बीच में है तो इसको हम रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम पॉइंट को ऐसे उड़ाएंगे और कैसे लिख सकते हैं, हमने सीखा है कि जब डेसिमल रहता है, ये डेसिमल को हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 3 थे, यानी 1 के बाद 3, यानी 3 बार 3 टाइम्स 10, यानी 10 को 3 बार गुना करेंगे, तो ये हो गया। अब आप इसको काट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, 203 बटा 1000। ओके, इसी तरह एक और लिखना है 2, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं 0.204। ओके, अब देख सकते हैं कि 0.204 जो है वो 0.202 और 0.212 के बीच में ही आता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा ले सकते हैं तो इसको भी हम p/q के रूप में लिखेंगे, कैसे, 3 डिजिट है, यानी 3 टाइम्स 10। अब यहाँ से देखिए ये कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, ये कटेगा 102 और ये कटेगा 500, इसी तरह ये कटेगा 51 और ये कटेगा 250। तो यहाँ से क्या आ गया, 51/250। तो ये हो गया आपका पहला रेशनल नंबर, ये हो गया आपका दूसरा रेशनल नंबर। बस इसी तरह आप बहुत सारे लिख सकते हो। यहाँ पे अगर 205 ले लें, 206 ले लें, तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। बट क्वेश्चन में 2 ही पूछा गया था, इसलिए हम 2 ही लिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब ये 2 नंबर्स दिए हुए डेसिमल में, इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखना है। बहुत आसान है, सेम जो हम करते आ रहे हैं, तो इसको तुरंत करते हैं फटाक से। क्या है 2 नंबर, 0.16 एंड 0.17। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं पैटर्न बना लेता हूँ एक सिंपल, यहाँ से एक मैं पैटर्न बनाता हूँ 1.61 1611। ओके, फिर हो जाएगा नहीं, यहाँ पे 161, ये 161
1611, 1611, फिर 164 टाइम्स 1, ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो 2 टाइम्स 3 4 और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से एक पैटर्न बना सकते हो इरेशनल नंबर का। इसी तरह बना सकते हैं यहाँ पे क्या 0.162 1622 1633 सॉरी 3 टाइम्स 2 और इस तरह से करके आप बहुत सारे पैटर्न। तो देखिए इरेशनल नंबर का पैटर्न्स बनाना बहुत ही ईजी है कि आपको एक दो नंबर आपको साथ में रिपीट करके लेके चलना है, लेकिन एक नंबर को आपको रिपीट करना नहीं है और वही क्या बना देगा उसको इरेशनल। क्योंकि अगर एक भी नंबर उसमें रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए 1616 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन 2 22 222 इस तरह से आ रहा है, तो ये फिर ये आपका रिपीटेड नहीं आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। तो यही क्या करता है, यही चीज़ इसको ना इरेशनल नंबर बना देता है। तो ये हो गया आपका 2 इरेशनल नंबर। ओके, ये हो गया आपका 2 इरेशनल नंबर और ये है आपका आंसर। ओके, नाउ तो ये आपका हो गया कंप्लीट इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही पूछा और कुछ नहीं है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नहीं मैं यहाँ क्वेश्चन का स्लाइड लगा दे रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा। कह रहा स्टेट इन ईच केस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, कह रहा है कि द सम ऑफ टू फर्स्ट नंबर देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर का सम जो है वो रेशनल होता है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल होता है, ट्रू। देखिए 2 रेशनल नंबर है 2 और 5, 2 रेशनल नंबर है। ओके, दोनों का सम क्या आया 7, तो 7 भी क्या एक रेशनल नंबर है, तो पहला क्या हो गया ट्रू। उसके बाद कह रहा है दिस सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इरेशनल। कह रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या वो इरेशनल आएगा? तो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि सेकेंड नंबर जो है वो गलत क्यों है, यानी फॉल्स है। देखो 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है एंड 2 - √3 एक इरेशनल नंबर है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यानी सम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से √3 प्लस में और √3 माइनस में कट जाएगा एंड 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 क्या एक रेशनल नंबर है, इरेशनल तो आ नहीं रहा है। और जब इरेशनल नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का सम क्या इरेशनल ही होता है, तो इसका आंसर है नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसलिए सेकंड नंबर हो गया फॉल्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल, कि 2 रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो रेशनल आता है? तो इसका आंसर है यस ट्रू। अब क्यों आता है इसका रीज़न देख लेते हैं। तो 3 का हो गया ट्रू। ओके, देखिए 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 5 10 आया, 10 भी क्या एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या एक रेशनल ही आ रहा है, ये ट्रू हो गया। 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करें तो वो इरेशनल ही आए, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कि 2 इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या वो इरेशनल आएगा? तो इसका आंसर है 4 का फॉल्स। क्यों? देखिए 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, 2 √3 एक इरेशनल नंबर है एंड √3 एक इरेशनल है। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आता है 2 × √3 × √3 हो जाएगा 3, 2 3 जा 6। तो 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एक रेशनल आ रहा है, इरेशनल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। ओके, देखिए मैं आपको रीजन आंसर बता रहा हूँ रीजन के साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको ये समझते हुए चलना है। ओके,
अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो 4 का आंसर है आपका, सॉरी ये हाँ 5 है ना, तो 5 का आंसर है ट्रू। 5 का आंसर है ट्रू। क्यों? देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है 2 मान लेते हैं, ओके, एंड एक इरेशनल नंबर है 3√3 और दोनों का सम। तो देखिए दोनों का सम करने पर ये जो आया, ये पूरा नंबर आया, वो क्या एक इरेशनल है। क्या है? एक इरेशनल है, इसलिए ये क्या आ गया? ट्रू। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए किसका प्रोडक्ट? ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर कहने का मतलब ये है क्योंकि हमें पता है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, जीरो भी क्या एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जीरो को छोड़ के जो बच गए हैं जो रेशनल नंबर, वो सारे क्या है? नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट लेना है किसका? एक नॉन जीरो। तो नॉन जीरो मान लेता हूँ मैं 3, एक रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, एंड इसके साथ प्रोडक्ट करना है एक इरेशनल नंबर। मान लीजिए मैंने 2√2 को एक इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल के साथ एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, तो जो आंसर आया वो क्या आया? इज अ रेशनल। तो क्या ये देखिए 3×2 = 6√2, तो क्या ये एक रेशनल नंबर आया? नहीं। तो अगर रेशनल नंबर नहीं आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो क्या हो गया? 6 का फॉल्स। इसी तरह 7 देखिए, 7 कह रहा है एवरी रियल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि जो हर एक रियल नंबर है वो क्या रेशनल है? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? देखिए फॉल्स इसलिए क्योंकि कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल। एवरी रियल नंबर, रियल मतलब वैसा वो हर नंबर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो क्या वो रेशनल नंबर होता है? अब मान लीजिए ये पाई एक रियल नंबर है, √2 एक रियल नंबर है, 2√3 एक रियल नंबर है, बट ये सारे रेशनल नहीं है, ये सारे क्या है? इरेशनल है। इसीलिए हम अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि हर एक रियल नंबर रेशनल होता है, तो ये बात गलत है। हर रियल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो ये हो गया फॉल्स। तो आपका 7 हो गया। अब देखिए 8 कह रहा है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि हर एक रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये इरेशनल आ रहा है और ये सब क्या है? सारे रेशनल है और रियल नंबर भी है। तो रियल नंबर जो है, हर एक रियल नंबर वो चाहे रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, तो ये हो गया ट्रू। अब देखिए 9 कह रहा है पाई इज ए रेशनल बट 22/7 इज ए रेशनल। बिल्कुल सही है, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पाई है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है। ओके, लेकिन 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 क्या होगी? एक रेशनल होगी। तो इसी के साथ आपका RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें है आपका 1D, जो है आपका रियल नंबर पे आधारित। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।